नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि उमंग ऐप्स की सहायता से आप अपना पीएफ का टोटल बैलेंस किस प्रकार से पता कीजिएगा। बिल्कुल नया और आसान तरीका बताने वाला दोस्तों कि आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ, आपकी कंपनियों की तरफ से कितना जमा किया गया है और आप कितना अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो आप एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। अभी नया अपडेट क्या है, अभी नया तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका के माध्यम से आप अपना स्मार्टफोन के जरिए से खुद से ही पता कर सकते हैं। यहां तक कि आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आप अपना फ्रेंड मेंबर का भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ उसका यूएन नंबर आप लीजिएगा और एक ओटीपी के जरिए से आप तुरंत ही उसको बता सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट में इतना पैसा है और इतना निकाल सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं। तो चलिए आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको उमंग ऐप सर्च करना है। आप जैसे उमंग ऐप सर्च कीजिएगा तो उमंग ऐप कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। ये दोस्तों ऐप जो है ये गवर्नमेंट ऐप है। यहाँ से आप पीएफ का बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको धोखाधड़ी होने का चांसेस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको अनइंस्टॉल करके रखा हूँ, डाउनलोड कर दिया हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा और आपका जो भी बैलेंस है, जो भी आपकी इतना जमा हो रहा है, सारी डिटेल्स में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। यदि आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आने के बाद उमंग ऐप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखा जाता है। यदि आपने फर्स्ट टाइम उमंग ऐप को डाउनलोड किया है तो ऊपर में यहाँ पे राइट साइड में आपको ये रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऊपर में क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के या फिर यहाँ पे देखते हैं न्यू ऑन उमंग ऐप रजिस्ट्रेशन हेयर, तो इसका ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो भी आपका स्टेट है वो सारा डाल के आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक किया तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ एक ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देख सकते मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, अलाउ कर दिया हूँ और मेरा यहाँ पे जो उमंग ऐप है फिलहाल सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो आप सिंपल सी प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों पीएफ बैलेंस किस प्रकार से चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऊपर में आपको जाना है और डायरेक्टली आपको सर्च करना है ईपीएफओ। ईपीएफओ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप जैसे ईपीएफओ सर्च कीजिएगा तो ईपीएफओ के यहाँ पे देख सकते वेबसाइट का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका ऊपर में आपको क्लिक करना है, ये वाला लिंक का ऊपर में। अब जैसे इस लिंक का ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो ईपीएफओ की सारी सर्विसेज का यहाँ पे लिंक्स देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उमंग ऐप्स के जरिए से पीएफ का बहुत सारा काम कर सकता है। लाइक यहाँ पे पासबुक चेक कर सकते हैं, क्लेम रेज कर सकते हैं, उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यूएन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर डिटेल्स में बताऊंगा कि अपना बैलेंस किस प्रकार से चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे व्यू पासबुक के ऊपर में क्लिक करना है, सबसे पहला वाला ऑप्शन में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे जैसा फॉर्मेट यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपका 12 अंक का यूएन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे इंटर करके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उसका ऊपर में एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सेंड ओटीपी और मैसेज करके आ रहा है तो यहाँ पे एक सिंपली क्लिक कर देना है। दो बार आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट उसके बाद ओटीपी सेंड का। ये अभी अपडेट हुआ है दोस्तों, मैं अभी जस्ट अपडेट हुआ जो मार्च में वो आपको बता रहा हूँ उसके माध्यम से। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब जो भी ओटीपी आएगी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और उसके बाद अब यहाँ पे आपको सबमिट का ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपका यूएन नंबर और आप जितने भी कंपनी में काम कर रहे होंगे सारे कंपनी का पे आपको नाम्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कंपनी का आपको पैसा चेक करना है सिंपली उस कंपनी का नेम के ऊपर में क्लिक कर देना, आईडी के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कंपनी नेम आईडी के ऊपर में क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। जो कि हमारा ईपीएफ बैलेंस टोटल कितना हुआ है 1,21,000 समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। जिसमें से दोस्तों आपका एम्प्लॉय शेयर कितना है और पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये आपको बताऊंगा कि टोटल बैलेंस कौन सा है और आप कितना बैलेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल जो बैलेंस है दोस्तों ऊपर में आपको दिख रहा है वो आपको टोटल बैलेंस है, यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है। बाकी बात आपका सेपरेट अमाउंट कौन सा कितना है, कि आपका खुद का कितना है, कंपनियों की तरफ से जमा किया वो कितना है और आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन वो है कितना, यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे ये 3 अमाउंट जो दिख रहा है, इस 3 अमाउंट में से आखिर आप कौन से अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय शेयर है दोस्तों, ये वाला जो शेयर है आपका जो सैलरी होता है उससे 12% कट होकर आपको ये एम्प्लॉय शेयर में जमा किया जाता है।
तो ये जो अमाउंट दिख रहा है, इस अमाउंट को आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? तो पूरा का पूरा ये अमाउंट को निकाल सकते हैं। कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस टाइम भी निकाल सकते हैं, कंपनी को छोड़ दिया उस टाइम भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड वाली जो अमाउंट है, इसको निकालने के लिए अभी फिलहाल दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से रूल्स रेगुलेशन लागू है, पहले भी था, जो कि 5 ईयर्स यानी कि कोई भी कंपनी में आप कंटिन्यूसली 5 साल काम कर लिए हैं, तो ये जो सेकंड वाला अमाउंट है इसको भी निकाल सकते हैं। कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो उस दौरान। यदि आप कंपनी को छोड़ देते हैं तो उस दौरान तो आप वो पूरा का पूरा पैसा निकाल ही सकते हैं, लेकिन कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंडीशन में दोस्तों आप सिर्फ जो 5 ईयर्स होगा तभी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप अपना जो भी शेयर है, जो कि मैं पहले बताया था, आपकी जो 12% सैलरी से कट होता है उसको, यानी कि एम्प्लॉय शेयर को निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय शेयर को निकालने के लिए आपको 5 साल की सर्विस चाहिए। बाकी बात यहाँ पे लास्ट में आपको जो पेंशन कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, इस अमाउंट को निकालने के लिए आपको जॉब को त्यागना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। कंपनी को छोड़ने के 2 महीना बाद ही आप ये पेंशन कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। जॉब कर रहे हैं उस दौरान आप भूल जाइए पेंशन अमाउंट को निकालने के लिए, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ की रूल्स रेगुलेशन कहती है कि आप जब कंपनी को छोड़ देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तब मैं आपको पेंशन का जो भी पैसा आपको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। समझ गए यहाँ पे दोस्तों ये तीनों अमाउंट का कंडीशन, कौन से अमाउंट कितना निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ। अब नीचे में दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आपका हर मंथ आपकी कंपनियों की तरफ से कितना पीएफ का पैसा जमा किया जा रहा है, तो नीचे में यहाँ पे आपको डिपॉजिट में और यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाएगा, जो कि यहाँ पे देखते हैं CON फॉर डू मंथ यहाँ पे दिखा रहा होगा, जो कि हमारा डू मंथ में 2026 अभी, यानी कि हमारा फरवरी मंथ में अभी जो जमा हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे में यहाँ पे 1/26 दिखा रहा है 2026, तो जो जनवरी का हमारा जमा हुआ है, दिसंबर का जमा हुआ है, ये सारा दिखा रहा है। और यहाँ पे जो मैं पुरानी कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया हो, तो ट्रांसफर इन यहाँ पे देखते आपको दिख रहा होगा अमाउंट, ओल्ड मेंबर आईडी हमारा दिखा रहा है, यानी कि पुरानी कंपनी से जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भी दिखा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको डिटेल्स में आपको दिखा दिया दोस्तों कितना अमाउंट आपका जमा हो रहा है। यहाँ पे ये वाला कॉलम में दिख जाएगा एम्प्लॉय शेयर में, सेम यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर कितना जमा हुआ है, सेम आपका यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है वो भी डिटेल्स में दिखा दिया जाएगा। और बाकी बात आपको जो यहाँ पे नीचे में आपको ये समरी दिख रहा है ना अमाउंट को, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको दिख रहा होगा, ये अमाउंट सिर्फ आपको ये इंडिकेट करता है, ये आपको समझाता है कि आप फ्यूचर में जब से आप कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करें, तो एक कंपनी में आपका कितना पीएफ जमा हुआ था फ्यूचर में, वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अब जब विड्रॉवल कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं होता है, इसके लेके बहुत सारे पीएफ का कंफ्यूजन रहता है। ये स्क्रीनशॉट भेजता है कि नीचे वाला अमाउंट में हमारा 10,000 दिखा रहा है, ऊपर में हमारा 21,000 दिखा रहा है, तो ये हम 10,000 कैसे निकालेंगे? तो 10,000 दोस्तों सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आपका इतना जमा हुआ था, ना कि आप उसको निकाल सकते हैं। जो निकाल सकते हैं, जो करंट बैलेंस है, वो आपका पासबुक में कभी भी दिखाएगा, उमंग ऐप में यदि दिखेगा तो ये वाला जो ऊपर में दिख रहा है ना, यही वाला आपका रियल अमाउंट और करंट अमाउंट है, यानी कि ये आपका खाता में अभी है। समझ गया ना बात को? आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो हमारे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, वीडियो में आप रिप्लाई कीजिए, मैं आपको 100 to 100% मैं अगेन रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में आपको इतना ही। यदि जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ हमारे ऐसे हैं जो कि वीडियो को तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा एक ही मुद्दा रहता है दोस्तों, आपको वीडियो बना के आपको समझाना और आप समझ जाए, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आप कम से कम तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो। धन्यवाद।